नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास। चर्चा का विषय एक ऐसे विषय पर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वह है 18 महीने बाद राहु और केतु। जी हाँ, राहु और केतु का नाम सुनकर ही हमारे मन में कई प्रकार की बातें निकल के आती हैं। राहु केतु को लेकर हमारी जो जिज्ञासाएं हैं, हमारे जीवन में जो आने वाले उतार चढ़ाव, मानसिक परेशानियां, विशेष रूप से राहु का जो राशि में कहीं भी बैठना, वो हमारे जीवन में कई प्रकार के अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से वक्री होते हुए मीन राशि में आ रहे हैं और उधर केतु जो है वो तुला राशि से वक्री होकर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए, राहु और बृहस्पति का चंडाल योग पिछले कई दिनों से बना हुआ था, जिसका परिणाम ये देखने को मिल रहा था कि ज़्यादातर राशि वाले व्यक्ति करीब करीब परेशानी वाली स्थिति में थे, क्योंकि गुरु का शुभत्व कई लोगों को नहीं मिल पा रहा था, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी साढ़े साथी चल रही थी। लेकिन 30 अक्टूबर को ये राशि परिवर्तन राहु और केतु का, वो बहुत ही हमारे लिए एक सुखद समाचार भी मान लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के लिए विशेष रूप से काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाली स्थिति में रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहु को और बृहस्पति को हम राजनीति से भी जोड़ते हैं, और जैसा कि विदित है कि हमारे आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे, तो ये जो राशि परिवर्तन है ये बहुत सारे लोगों के जीवन दायिनी का कार्य करेगा, वहीं कई लोगों के जीवन में अवरोध जैसी पैदा स्थितियां कर सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन है वो विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव दिखलाएगा। उसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों को सबसे बड़ी बात यह है कि उनको मानसिक रूप से शांति प्राप्त होगी। वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा जो पिछले कई दिनों से कार्य अटक रहे थे या कार्य करने का वो प्रयास कर रहे थे, उनमें सफलताएं नहीं मिल रही थी, तो ये मान के चलिए कि अब आपको सभी प्रकार की सफलताएं आपको प्राप्त होंगी, अर्थात आपके द्वारा किए गए कार्यों का लाभ आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये राशि परिवर्तन आपके लिए उन्नतिदायक होने के साथ साथ में आपके जीवन में जिन बातों को लेकर आप आकस्मिक धन लाभ की बात सोच रहे थे, ये मान के चलिए कि आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, यश, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। वहीं दूसरी ओर आपके लिए आँखों से संबंधित बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। जितनी भी बाधाएं शारीरिक, मानसिक या आर्थिक आ रही थीं, उनकी समाप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यर्थ के खर्चे हो रहे थे, उनमें भी आपको आशातीत सफलताएं प्राप्त होगी। लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और आपका जो विवेक और बुद्धि और चातुर्य के बल पर जो निर्णय लेने की क्षमता थी, उसमें भी थोड़ी बहुत कटौती आपको दिखलाई पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि उनके स्वास्थ्य में बहुत उत्तरोत्तर तेजी से प्रभाव जो है पॉजिटिव नज़र आएगा। वहीं दूसरी ओर उनको जो आशातीत सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही थी, उसमें भी सफलता प्राप्त होगी, और आशा के अनुरूप जिन कार्यों को करने की आपके अंदर जिज्ञासाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए भी ये आपका उचित समय साबित होने वाला है। और यात्रा के दौरान आपको आर्थिक लाभों की प्राप्ति होगी। वहीं दूसरी ओर आप जिस व्यर्थ के भय से पीड़ित चल रहे थे, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों को जहां पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, वहीं मान सम्मान में वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो पिछले कई दिनों से लगभग 5-6 महीने से जो कार्य रुके हुए थे या अटके हुए थे, उनमें आशातीत सफलता मिलेगी, शत्रुओं का नाश होगा। और सबसे खास बात यह है कि आप के द्वारा जिस अपेक्षाओं के साथ में कार्य किए जा रहे थे, उनके दूरगामी लाभ भी आपको प्राप्त होने लग जाएंगे। घर में अगर किसी संतान का विवाह नहीं हुआ है, तो संतान की तरफ से आपको सुखद समाचारों की भी प्राप्ति होने वाली है। पेट से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। बात कर लेते हैं
सिंह राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो चिंतन करने से बचें। देखिए, चिंतन करना एक बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन चिंता जो है वो चिता के समान होती है। ऐसी स्थिति में सिंह राशि वालों के लिए ये थोड़ी सी चिंता का विषय जरूर राहु आपके लिए साबित हो सकते हैं। और हालांकि आपकी प्रगति की जो राहें हैं वो आसान होने वाली हैं, और जिन कार्यों को लेकर आप प्लानिंग बनाने जा रहे थे उसके लिए आपके लिए सर्वोत्तम समय साबित होगा, और पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी देखा जा सकेगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए आर्थिक प्रकृति या प्रगति का योग प्रारंभ हो चुका है, या यूँ कह लीजिए कि आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा, आर्थिक विकास की गति द्रुत होगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए ये सर्वोत्तम समय साबित होगा। मगर निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श करना आवश्यक है, क्योंकि राहु की जो स्थिति है कन्या राशि वालों के लिए वो कहीं ना कहीं सुखद तो होगी, लेकिन केतु चूँकि कन्या राशि में रहेंगे तो आपको मन में एक अशांत वाला भाव या एक इनसिक्योरिटी पैदा करने वाली स्थितियां की जा सकती हैं। बाकी के लिए कन्या राशि वालों के लिए समय उचित साबित होगा। तुला राशि वालों की बात करते हैं तो तुला राशि वाले व्यक्तियों को खास तौर पे जो व्यक्ति राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। खास तौर पर तुला राशि वाले व्यक्ति अगर राजनीति में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो आपके इलेक्शन में जीत तय है। वहीं दूसरी ओर आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, राजनीतिक सफलताएं प्राप्त होगी, और आर्थिक अवसरों की उम्मीदें कहीं ना कहीं आपके लिए आगे से आगे निकल के आएंगे, और पत्नी की तरफ से कोई सुखद समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए जहां उनके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के संकेत नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उच्च पद की प्राप्ति और साथ में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी आपको अवश्य रूप से होगी। या यूँ कह लीजिए कि आपके लिए एक तरीके से भाग्य उदय का समय प्रारंभ हो चुका है, जो आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति कराने के साथ साथ में ऐसे कार्यों को भी संपन्न कराएगा जिनकी वजह से आपको शत्रु भय में कमी नजर आएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ऊंचाई स्तर पर दिखलाई पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। देखिए, धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए जहाँ एक और आर्थिक विकास के मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं रुके हुए कार्यों की जो बाधाएं थी उनमें समाप्ति देखी जा सकेगी। हालांकि जिन कार्यों का आपके द्वारा संपन्न किया जाता है उसमें कॉन्फिडेंस का अभाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप माता पिता के अनुसार या अपने मित्रों के अनुसार अगर कार्यों को संपन्न करेंगे तो आपको आशातीत सफलताएं अवश्य रूप से प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए जहां मानसिक शांति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, वहीं संपूर्ण लाभों की प्राप्ति होगी। खासतौर पे आर्थिक लाभों की प्राप्ति होने के साथ साथ में लाभों के सुअवसर देखने को मिलेंगे। जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनकी नौकरी लगने के योग भी बन रहे हैं, और राजनीति से जुड़े हुए लोग बाग या सट्टे या जुए से जुड़े हुए लोगों के लिए ये आने वाला समय काफ़ी अच्छा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों की स्थिति जो है, परिश्रम उन्हें ज़्यादा करना पड़ेगा और उसके अनुरूप उन्हें लाभ प्राप्त होगा। यूँ कह लीजिए कि कार्य करने से ही उन्हें लाभों की प्राप्ति होगी, कोई चमत्कारिक लाभों की अपेक्षाएं आप नहीं कर सकते हैं। चूँकि आप का काम करने का तरीका शनि से ओतप्रोत होता है, ऐसी स्थिति में निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का सबब साबित हो सकती है। अब बात कर लेते हैं आखिर में मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति व्यापारी हैं या राजनीति से जुड़े हुए लोग बाग हैं उनको आर्थिक लाभों की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और सबसे बड़ी बात है कि निर्णय लेने से पहले आप सोच विचार कर लें, अन्यथा लॉन्ग टर्म में आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। शनि की 7.5 के परिणाम स्वरूप और ये राहु और केतु का राशि परिवर्तन आपके लिए कॉन्फिडेंस में उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां लाएगा। माता पिता के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपको देखा जा सकेगा। तो ये तो मैंने बात करी कि राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है उससे विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जिन व्यक्तियों की कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है या कुंडली में पहले से ही बृहस्पति राहु का चंडाल योग बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि 4.25 या 5.25 रत्ती का गोमेदक चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करें, और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना ना भूलें।
और अब बात कर लेते हैं कि राहु की वजह से अगर आपके गुप्त शत्रु हैं या आपका कोर्ट कचहरी जैसा मुद्दा चल रहा है या बीमारियां आपको परेशान करती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि राहु की पूजा किसी सुयोग्य पंडित जी से अवश्य रूप से कराएं। साथ ही प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाना न भूलें। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहु की वजह से अगर आपको मानसिक अवसाद रहता है, घर में खिचखिच रहती है या परिवार में अशांति का वातावरण देखने को मिलता है, या राहु चंद्रमा का ग्रहण योग है या राहु और सूर्य का ग्रहण योग है जिसकी वजह से पितृदोष जैसी स्थितियां पैदा होती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि राहु के तो जाप कराए ही, साथ में हर शनिवार की शनिवार सरसों का तेल का दीपक जलाना न भूलें और भैरव चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, जिससे कि राहु के दुष्प्रभावों को कम करने में आपको सफलता मिले। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्वास्थ्य की स्थिति जो है वो मजबूत नहीं है, तो आप तांबे के पात्र में पानी पीना प्रारंभ कर दें और हो सके तो एक चांदी का कड़ा अपने हाथ में अवश्य रूप से धारण कर लें। अगर पुरुष हैं तो दाएं हाथ में और महिला है तो बाएं हाथ में अगर चांदी का कड़ा पहनेंगे तो राहु का दुष्प्रभाव चमत्कारिक रूप से आपके फेवर में ही नज़र आएगा। ये तो बात करी मैंने कि राहु और केतु किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं और क्या इसके द्वारा उपाय किए जाते हैं। आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।